आपके साथ मानसी जायसवाल। सालों से चले आ रहे राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जा रही है। रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की पीठ अयोध्या भूमि विवाद की सुनवाई कर रही है। सुनवाई के 30वें दिन भी मुस्लिम पक्ष की पैरवी कर रहे वकील राजीव धवन की तरफ से कोर्ट में दलीलें पेश की गईं। आपको बता दें कि अभी तक इस विवाद मामले में हिंदू पक्ष की ओर से निर्मोही अखाड़ा और हिंदू महासभा के वकील अपना अपना पक्ष रख चुके हैं, जिसके बाद मुस्लिम पक्ष को अपनी बात कहने का मौका दिया जा रहा है। खबर में आगे बढ़े इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, जिससे हर अपडेट आप तक समय पर पहुंच पाए। मंगलवार को सुनवाई के दौरान पीएस नरसिम्हा की दलील का जवाब देते हुए मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा कि मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि हमारे समाज में पूजा करने के कई रूप मौजूद हैं। हमारा देश कई विविधताओं वाला देश है। भारत में पक्षी मंदिर, पाताल मंदिर के साथ साथ कामाख्या मंदिर भी है। ऐसी मान्यता है कि जब भगवान शिव क्रोधित हुए थे तो उनके शरीर के कई अंग नीचे जा गिरे, जिनमें इलाहाबाद, कामाख्या और नैनीताल जैसे शहर शामिल है। राजीव धवन की इस दलील पर जस्टिस बोबड़े बोले कि ऐसा मंदिर पाकिस्तान में भी मौजूद है, जिस पर राजीव धवन ने तुरंत कहा कि इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अयोध्या में रेलिंग के पास जाकर पूजा किए जाने से उसे मंदिर बिल्कुल भी नहीं माना जा सकता। सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने इस बात को स्वीकार किया कि राम चबूतरा ही भगवान श्री राम का जन्म स्थान है। मुस्लिम पक्ष के वकील जफर याब जिलानी ने कहा कि हमें ये मानने में कोई एतराज नहीं है कि राम चबूतरा श्री राम का जन्म स्थान है, क्योंकि 3 कोर्ट भी ऐसा मान चुकी है। इसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील जफर याब जिलानी ने पुस्तक का आईने अकबरी का जिक्र करते हुए कहा कि इस पुस्तक को लगभग सभी वर्गों के लोगों ने ही पढ़ा था, लेकिन इसके बावजूद इस पुस्तक में भी किसी को जन्म स्थान का कहीं जिक्र नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि रामायण और रामचरितमानस में भी कहीं राम जन्म स्थान का जिक्र नहीं है। जिलानी की इसी बात पर जस्टिस बोबड़े ने कहा, आईने अकबरी में बाबरी मस्जिद का जिक्र क्यों नहीं है। इसके अलावा जफर याब जिलानी ने राम चबूतरे को जन्मस्थान मानते हुए अपनी दलील पेश की। उन्होंने कहा कि स्कंद पुराण में जन्मस्थान का जिक्र किया गया है, लेकिन अब वो अस्तित्व में ही नहीं है। आगे बात रखते हुए उन्होंने कहा कि साल 1886 में जिला जज ने भी राम चबूतरा को जन्मस्थान मानते हुए अपने फैसले में वहां पूजा करने की अनुमति दे दी थी, जिसके बाद हिंदू पक्ष तो 1886 में ही राम मंदिर बनाना चाहता था, लेकिन कोर्ट ने उन्हें इस बात की इजाजत नहीं दी। इसके अलावा आज की सुनवाई में जिलानी ने कई हिंदू गवाहों की गवाही पर भी सवाल किया है। उन्होंने कहा है कि एक गवाह ने देशरथ महल में राम जन्म होने की गवाही दी थी, जबकि महल की स्थिति के बारे में उन्हें पता ही नहीं है। इस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने उन्हें कहा कि गवाहों ने हिंदू शास्त्रों का हवाला देते हुए सीताकूप के अग्निकोण से 200 कदम दूर राम जन्म स्थान होने की बात कही थी, जिस पर जिलानी ने एक और गवाह के बयान को लेकर कहा कि सुमित्रा भवन, कौशल्या भवन और कैकई भवन का रामचरितमानस में किसी भी तरह का कोई जिक्र नहीं है। इतना ही नहीं, मुस्लिम पक्ष की पैरवी कर रहे जफर याब जिलानी ने कहा कि साल 1886 के फैसले में राम चबूतरे को ही जन्मस्थान जरूर कहा गया था, लेकिन बाद में हिंदू पक्ष ने आंतरिक अहाते और गुंबद पर दावा करना शुरू कर दिया। इस बात पर जस्टिस बोबड़े ने सवाल किया कि क्या इस फैसले को चुनौती नहीं दी गई, जिस पर जिलानी का कहना था कि उस समय इस पर चुनौती नहीं दी गई। बाद में कई याचिकाएं शामिल हुई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सुनवाई के दौरान एक और बड़ी बात मुस्लिम पक्ष की तरफ से कही गई। मुस्लिम पक्ष के वकील जफर याब जिलानी ने कहा कि बाबर ने बाबरी मस्जिद का निर्माण राम मंदिर को तोड़कर नहीं कराया था। मस्जिद को अयोध्या में ही खाली जगह पर बनवाया गया था। आपको पता हो कि 23 सितंबर से सुप्रीम कोर्ट ने रोजाना इस मामले की सुनवाई की अवधि 1 घंटा और बढ़ा दी है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई 18 अक्टूबर तक पूरी करने की भी उम्मीद जताई है, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि बरसों से चले आ रहे इस मुद्दे पर नवंबर तक कोई ना कोई फैसला जरूर आ सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी और वीडियोस के लिए आप हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।